देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। ये सब भारत का किया करा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 11 मार्च 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी ने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन के 9 डिब्बों में करीब 400 यात्रियों को लेकर क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। अब पाकिस्तान इस हमले का ठिकरा भारत पर फोड़ रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। उन्होंने कहा कि भारत इन मामलों को अफगानिस्तान के अंदर से संचालित कर रहा है। टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर का निधन। भारत में अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था, तभी एक दुख भरी खबर से क्रिकेट जगत में मातम छा गया है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर सैयद आबिद अली 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें अपनी बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाना जाता था। अली ने 29 टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के एक अन्य दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने सैयद अली के निधन पर शोक जताया है। हरियाणा में 10 में से 9 सीटों पर जीती बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में कांग्रेस को झटका दिया है। मेयर चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया है। कांग्रेस खाता खोलने में भी नाकामयाब रही है। कांग्रेस को मिली इस बड़ी हार पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले भी इन नगर निगमों में बीजेपी ही जीती थी। उन्होंने कहा, मैंने तो इन चुनाव में प्रचार भी नहीं किया था। साथ ही हुड्डा ने कहा कि इन चुनाव नतीजों से कांग्रेस विधायक दल नेता के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी हार मिली है। 4 दिन तक चलेगी हीट वेव। आमतौर पर गुजरात में होली के बाद ही गर्मी आती है, मगर इस बार गर्मी का मौसम न केवल गुजरात में बल्कि भारत में होली के पहले ही आ चुका है। इस बार होली से पहले ही मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए गुजरात में गर्मी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट 13 जिलों के लिए जारी किया गया है। गुजरात में चीनी को मोरस क्यों कहते हैं? मॉरिशस के पोर्ट लुइस शहर में पीएम मोदी ने भारतीय लोगों को संबोधित किया। पीएम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस में आकर उन्हें अपनों के बीच आने का एहसास लगता है। भारत मॉरिशस के रिश्ते अटूट हैं। एक समय में भारत के पश्चिमी हिस्से में मिठाइयों के लिए मॉरिशस से ही चीनी आती थी। शायद यही वजह रही कि गुजराती भाषा में चीनी को मोरस भी कहा गया है। समय के साथ भारत और मॉरिशस के रिश्तों की यह मिठास और भी बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के 2 संगठन पर गृह मंत्रालय का एक्शन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवामी एक्शन कमेटी और यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन लोगों को भड़काकर देश की एकता को खतरे में डाल रहे थे। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार इन संगठनों की गतिविधियों से यह साफ हुआ है कि वे जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे। उनके बयानों और कार्यों से लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, जिससे कानून व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा था। कनाडा के 25% बिजली टैरिफ पर ट्रंप का पलटवार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली सभी स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को दोगुना कर 50% कर दिया। यह कदम ओंटारियो प्रांत द्वारा अमेरिका को निर्यात की जाने वाली बिजली पर 25% टैरिफ लगाने के जवाब में उठाया गया है। मॉरिशस का भोजपुरी से क्या है कनेक्शन? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने 2 दिनों के कार्यक्रम के बारे में भोजपुरी में जानकारी दी। भोजपुरी में उनके संदेश पर कई सोशल मीडिया यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी भोजपुरी के लहजे को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय हैं। मॉरिशियन, क्रियोल, फ्रेंच और अंग्रेजी के अलावा मॉरिशस में बड़े पैमाने पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है
और दोनों के बीच आजादी से पहले का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के भोजपुरी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस लेकर आए थे। क्या एलन मस्क की कंपनी के आने से भारत में सस्ता होगा इंटरनेट? मोबाइल और इंटरनेट सर्विस कंपनी भारतीय एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं को भारत लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टार स्पेस एक्स से करार कर लिया है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसका संचालन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा सकता है। स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराती है और इससे दूर दराज के उन इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस पहुंच सकती है जहां पारंपरिक इंटरनेट सर्विस पहुंचने में दिक्कत आती है। नेपाल में राजशाही के समर्थन वाले आंदोलन में योगी की तस्वीर दिखने पर विवाद। नेपाल में इन दिनों राजतंत्र के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। राजतंत्र के समर्थन करने वाले लोग नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। काठमांडू में ज्ञानेंद्र के स्वागत में आई भीड़ में से एक शख्स ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर खड़ा था। एक दो नहीं, भारत को होंगे खूब फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे को लेकर पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत के फायदे गिनाए हैं। उनका कहना है कि भारत इंडियन ओशन रीजन में अपना डोमिनेंस चाहता है, इस वजह से उसको मॉरिशस और अफ्रीका चाहिए। मॉरिशस इंडिया के लिए गेटवे टू अफ्रीका है और इस रास्ते बिजनेस करके वह टैक्स को अवॉइड कर सकता है। कमर चीमा ने कहा कि मॉरिशस गेटवे टू अफ्रीका है। कभी थी सोनिया गांधी के खिलाफ, आज उसे ही कांग्रेस ने उतारा मैदान में। तेलंगाना में 20 मार्च को विधान परिषद के लिए चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिनमें फिल्म अभिनेत्री विजय शांति के साथ अड्डाना की केटवट शंकर नाइक भी शामिल है। विजय शांति की मशहूर अभिनेत्री हैं जिन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में करीब 180 फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। फिल्मों में पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी कई भूमिकाओं के वजहों से वे लेडी अमिताभ के रूप में जानी जाती हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में वे सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में उतरने वाली थी, लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी ने अपनी सीट बदल ली थी। इस्लाम से भी पहले के ग्रंथों में संभल का उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस्लाम से भी पहले के ग्रंथों में संभल का उल्लेख है। संभल में श्री हरि विष्णु मंदिर को 1526 में तोड़कर नष्ट कर दिया गया था। संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने ग्रंथों में किया गया है। उनमें भगवान विष्णु के भावी अवतार का उल्लेख है। दूसरी तरफ इस्लाम का उदय केवल 1400 साल पहले हुआ है। मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ जो इस्लाम से कम 2000 साल पुरानी है। इस बातों के सबूत सदियों से मौजूद हैं। छात्र संघ का होने वाला चुनाव। बिहार में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र नेता से हुई है। इनमें लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वर्गीय सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद ऐसे दिग्गज नेता पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे थे और छात्र आंदोलन से ही ये लोग बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। हालांकि आरजेडी के शासनकाल में कई सालों से पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव स्थगित कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2012 से छात्र संघ चुनाव फिर से करने की शुरुआत की। 2020 में उपाध्यक्ष बने निशांत कुमार ने बताया कि जिस समय छात्र संघ के नेता से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद ऐसे नेता आज बड़े नेता के रूप में पहचान रखा है, लेकिन अभी जो स्थिति है जो कि छात्र नेताओं को वैल्यू नहीं दी जाती है, इसकी वजह है कि कहीं न कहीं परिवारवाद और अपनों को पार्टी में जगह देना। भले ही राजनीति में कोई जानकारी नहीं हो, लेकिन नेताओं के परिवार ही एमपी, एमएलसी बनते हैं। यह स्थिति कमोबेश सभी पार्टियों में मौजूद बनी हुई है।